गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो यूनिट चल रही है नगरीय समाज, उसके अंतर्गत आवास और गंदी बस्तियां, जो हमारा यूनिट प्रारंभ हुई है, उसके अंतर्गत आज हमारा जो विषय है वो है भारत में आवास की क्या स्थिति है, उसके कुछ उनको विश्लेषण करेंगे कि आवास की स्थिति हमारे भारत में किस प्रकार से है, कहाँ पर कितने लोग किस तरीक़ों से रह रहे हैं, उस पर नज़र डालेंगे। और फिर बसाहट किसे कहते हैं और बसाहट की जो नगरीय बसाहट की जो परिभाषा है उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यदि हम भारत में आवास की स्थिति को देखें तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं मुंबई जो है सबसे तेज विकसित होने वाला शहर है, लेकिन यहाँ आवास की जो समस्या है वह सबसे बड़े चुनौती के रूप में सामने आती है। मुंबई की 60% से अधिक आबादी जो है अनौपचारिक आवासों या गंदी बस्तियों में रहती है। गंदी बस्ती के जो आवास हैं उसे वहाँ पर मुंबई में चाल कहते हैं, जहां 80% में सिर्फ एक ही कमरे का घर है। इसके अलावा 34% आबादी सड़कों फुटपाथों पर रह रही है, जहां शौचालय और पेयजल का नितांत अभाव की स्थिति है। इसके बाद चलते हैं दिल्ली की तरफ। तो दिल्ली देश की राजधानी है, जहां पर जनता शासकीय और अशासकीय आवासों में रहती है। यहाँ भी 22% आबादी मलिन बस्तियों में नारकीय जीवन बिता रही है और शौचालय, शुद्ध पेयजल, बिजली की जो निरंतर आपूर्ति के लिए दिल्ली में रोज़ झगड़े होते दिखाई देते हैं। बेंगलोर की बात करें तो सूचना प्रौद्योगिकी वाला जो शहर है, आज बेंगलोर की जगह सिलिकॉन वैली कहलाने लगा है। तो 1990 के दशक में वहाँ कॉलेज के युवा स्नातकों के लिए 5 लाख से अधिक नौकरियाँ विकसित हुई, लेकिन फिर भी वहीं बढ़ते प्रवास के कारण आज 6% आबादी बेंगलुरु में मलिन बस्तियों में रह रही है। कोलकाता में भी आवास के निदान के लिए 30 से 50 मंजिल की बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी 14% आबादी मलिन बस्तियों में रह रही है। चेन्नई में देश की 10% आबादी आज भी गंदी बस्तियों में निवास कर रही है, जो देश के चौथे महानगर की आवास व्यवस्था को स्पष्ट करती है। तो भारत में हम यदि वर्तमान मौजूदा आवास की स्थिति को देखें तो वहाँ पर हमें असफलता ही दिखाई देती है। शहरों में रहने वाले की एक बड़ी जो संख्या है वह अस्थायी आवासों में रह रही है। ये आवास ऐसे हैं जहां पर्यावरण की सुविधाओं का पूर्णतः अभाव है। शुद्ध वायु, शुद्ध पेयजल और बिजली की आपूर्ति इनका केवल सपना भर ही है। सीलन, घुटन भरे, तंग, अंधेरे कमरों में देश की आधी से अधिक आबादी नारकीय आवासीय जीवन जी रही है। तो यहाँ पर यदि हम गर्मियों में पेयजल का संकट दिखाई देता है, बारिश में जल प्लावन से जूझना पड़ता है और इन आवासों में स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव होने के कारण जो बीमारियाँ हैज़ा, पीलिया, टाइफाइड, डेंगू, अस्थमा, निमोनिया, मलेरिया, चर्म रोगों, इस प्रकार की यहाँ पे जो है बीमारियाँ भी फैलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये है हमारे भारत में आवास की स्थिति। अब हम बात करें बसाहट की, तो बसाहट क्या है? यदि हम मानव सभ्यता की प्रारंभ से ही बसावट की बात करें तो यह प्रारंभ से ही हुई है। भोजन और निवास जो है आदिम अवस्था में ही मनुष्य की प्राथमिकता रहे हैं। मनुष्य द्वारा भोजन और निवास के प्रयास से ही बसाहट की शुरुआत मानी जाती है। तो जो इस मानव द्वारा अपनी मूलभूत आवश्यकताओं आवास की पूर्ति से ही बसाहट का उदय हुआ, अर्थात मानव सभ्यता के जो प्रारंभिक चरण से ही बसाहट का इतिहास देखने को मिलता है। और नगरों की बसाहट क्या है, यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। तो सबसे पहले हम बसाहट का अर्थ समझें। बसाहट क्या है? इसका सामान्य अर्थ है बसना, अर्थात मानव जनसंख्या का एक स्थान पर रहना बसाहट कहलाता है। बसाहट शुरुआत मनुष्य की जो है आवास की आवश्यकता से होती है। अपनी
दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति दिन भर श्रम करता है और दिन भर की थकान को दूर करने के लिए आवास का सहारा लेता है। व्यक्ति आवास की आवश्यकता से ही व्यक्तियों की बसाहट का प्रारंभ हो जाती है। वर्तमान में बसाहट का अर्थ जो है व्यक्तियों की आरामदायक आवश्यकताओं के अनुरूप सुखमय जीवन व्यतीत करने की समुचित व्यवस्था वाली जगह को भी कहा जाता है। बसाहट का आधुनिक अर्थ लें तो केवल मकान ही नहीं बल्कि आवास की ऐसी व्यवस्था है जिसमें स्वास्थ्य, वायु, प्रकाश, जल, सुरक्षा, शिक्षा, मनोरंजन, व्यापार, चिकित्सा एवं खेल की समुचित व्यवस्था उपस्थित हो। यह आधुनिक परिभाषा में देखें तो बसाहट को इस प्रकार से कहा जा सकता है। समाजशास्त्रियों ने नगरों की जो बसाहट की व्याख्या करते हुए कहा है, उन्होंने कहा है कि एक आदर्श बसाहट में निवासियों को हवा, रोशनी युक्त स्वास्थ्यप्रद भवन, बाजार, कार्यालय, शिक्षण संस्थाएं और सड़कों आदि की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। और बसाहट जो है विकास और समायोजन की चूँकि प्रक्रिया है जिसमें नगर के वातावरण का विकास लोगों की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है। नगरों की बसाहट में भौतिक और सामाजिक बसाहट को भी प्राथमिकता प्रदान की गई है। बसाहट की परिभाषा फेयरचाइल्ड ने डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में देते हुए लिखा है कि नगरीय बसाहट एक सघन क्षेत्र में स्थायी रूप से यानी एक बड़े क्षेत्र में स्थायी रूप से बसी हुई जनसंख्या है जो परंपरागत सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करती है। इसको हम बसाहट कहते हैं। नगरीय बसाहट की यदि हम विशेषताओं की बात करें तो नगरीय बसाहट में क्या होगा? सबसे ज़्यादा जनाधिक्य होगा। अलग अलग वर्ग, चाहे वो निम्न वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, सभी की आवासीय संरचना होती है। आवासीय संरचना का जो आधार है वो धार्मिक होता है और आवासीय संरचना में जो जाति का जो आधार है जैसे जैन कॉलोनी, ब्राह्मणपुरा, अग्रवाल कॉलोनी, सिंधी कैंप, इस प्रकार की जो आदि संरचना है कई बार आवासीय ये जाति के आधार पर भी होती है। नगरीय बसाहट में नियोजित और अनियोजित दोनों तरह की होती है। सार्वजनिक और सामुदायिक विकास सेवाओं की हम बात करें तो सामुदायिक भवन, जल, विद्युत, चिकित्सा केंद्र, शिक्षण संस्थान, सब्जी मंडी, बाजार आदि का विशेष महत्व बसाहट में, नगरीय बसाहट में विशेषकर रहता है। नगरीय बसाहट में हमें गंदी बस्तियां भी देखने को मिलती हैं। पर्याप्त आवास का अभाव भी होता है जिनके कारण नगरों में व्यक्तियों को फुटपाथ पर, रेलवे स्टेशन पर, पुल के नीचे स्थानों पर रहना पड़ता है। वैयक्तिक स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। श्रम का विशेषीकरण है। साथ में राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र भी नगरीय बसाहट में होता है। व्यावसायिक गतिशीलता होती है। व्यक्तियों के संबंधों में औपचारिकता होती है। पर्यावरण प्रदूषित होता है, अधिक होता है गांव की अपेक्षा। और नियंत्रण के जो द्वितीयक साधन है जैसे पुलिस है, कानून है, न्यायालय, शासकीय कार्यालय आदि, इन सब चीज़ों का विशेष महत्व होता है। तो भारत में आवास की क्या स्थिति है, बसाहट का अर्थ समाजशास्त्रियों ने क्या कहा, सामान्य अर्थ उसका क्या है, या आधुनिक बसाहट का क्या अर्थ है, इसकी फिर नगरीय बसाहट की जो परिभाषा और फिर नगरीय बसाहट की विशेषताएं क्या हैं, इन सब पर हमने आज यहाँ पर विस्तृत रूप से चर्चा प्रस्तुत की। कल हम अगले टॉपिक को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।